दोस्तों लास्ट ईयर मार्च के महीने में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बेसिस पर 10 लाइव ट्रेड लिए थे ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ये स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में सही से काम करती है। और आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि हमने जो 10 ट्रेड लिए थे और उसमें हमारी कैपिटल लगभग 10,000 रुपए के आसपास थी और 10 ट्रेड के बाद हमें 8,000 रुपए का लॉस हुआ था। मतलब हमारी लगभग 80% जो कैपिटल थी वो खत्म हो गई थी। यानी अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के बेसिस पर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादातर केसेस में आपको लॉस ही होगा। जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहां पर तो ये काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चला जाता है तब आपको बार बार एंट्री और एग्जिट मिलते हैं जिससे आपको बार बार लॉस होता है और इस वजह से आप ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है और यहां पर जो क्रॉसओवर्स हैं वो बार बार हो रहे हैं, तो ऐसे में हमें एक सही एंट्री नहीं मिल पाती है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो रीजन है जिसकी वजह से हमारा ईएमए लॉस करवाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो होता है कि यहां पर भले ही ट्रेंडिंग मार्केट में ये आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा लेकिन ये आपको कभी भी टाइम से एग्जिट नहीं देगा। जैसे इस केस में आप देखेंगे कि यहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ने आपको 22,410 के आसपास एंट्री तो दे दी और उसके बाद मार्केट 70 पॉइंट्स बढ़कर 22,480 के पास गया, लेकिन उसके बाद मार्केट काफी देर तक साइडवेज रहा और बाद में गिरा। तो जब मार्केट गिर गया और 22,440 पे आ गया तब जाके इसने एग्जिट दिया। तो यहां पर आपको 40 पॉइंट्स का नुकसान हो गया और ऊपर से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इतनी देर एग्जिट का वेट करेंगे तो थीटा डीके की वजह से जो आपको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई भी दे रहा है ना, वो भी लॉस में बदल जाएगा। तो देखो इन सभी रीजन की वजह से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाली स्ट्रेटजी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मूविंग एवरेज एक खराब इंडिकेटर है या उसका कोई भी यूज नहीं है। ये एक बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है, इवन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है। तो अब मैं आपको मूविंग एवरेज की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें 3 तरह के मूविंग एवरेज को समझना होगा। आपने सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको तीसरे तरीके के मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। और ये जो तीसरे तरीके का मूविंग एवरेज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहां पर एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा रहा हूं और वो मैं 50 पीरियड का लगाऊंगा। तो मैंने मूविंग एवरेज लिखकर सर्च किया और उसके बाद यहां पर हमारा मूविंग एवरेज अभी 9 पीरियड का है, तो इसको मैं चेंज करके कर देता हूं 50 पीरियड का। तो लेंथ पे जाकर मैंने इसको 50 कर दिया है। तो यहां पर जो आपको ये ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये हमारा एक सिंपल मूविंग एवरेज है 50 पीरियड का। अब इसके बाद जो दूसरा मूविंग एवरेज होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि कहा जाता है कि सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। इसका जो कलर है इसको यहाँ पर मैं चेंज करके कर देता हूँ रेड और इसकी भी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर इसका भी जो टाइम पीरियड है वो 9 पीरियड है, तो इसको चेंज करके हमने 50 पीरियड कर दिया है। तो अब हमारे सामने एक 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक सिंपल मूविंग एवरेज है। तो अब हम हमारा तीसरा इंडिकेटर लगाएंगे जो कि है WMA यानी मूविंग एवरेज वेटेड। अब इस पे मैंने क्लिक किया है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर का। तो मैं सेटिंग पे गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने स्टाइल चेंज करके इसको ब्लैक कलर का कर दिया है और इसकी थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा दी है ताकि आपको एक क्लियरली नज़र आए। और ये हम अब इसको चेंज करके कर देंगे, इसका 9 पीरियड था, इसको 50 पीरियड हमने कर दिया है। तो अब आपके सामने यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं सेम पीरियड के, तीनों 50 पीरियड के ही मूविंग एवरेज हैं, जिसमें जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमारा 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, रेड कलर वाला हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ब्लैक कलर वाला हमारा वेटेड मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इससे एक्यूरेसी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखिए बेसिकली जो स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है उसमें माना जाता है कि जब भी कोई शेयर की प्राइस एक मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटती है तो वो एक बेयरिश सिग्नल होता है। तो यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेज को शेयर प्राइस ने एक ही टाइम पर नीचे की तरफ काटा है, यानी जो बाय सिग्नल है वो तो तीनों में एक ही टाइम पर मिला है। लेकिन जैसे ही हम एग्जिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है उसमें हमें पहले एग्जिट मिल गया था, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में मिला और उसके बाद जाकर ब्लू कलर की लाइन ने एग्जिट दिया। अब अगर हम तीनों का डिफरेंस देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पर ट्रेड लेते तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करते और उसका एग्जिट कहाँ पर होता, वो होता हमारी रेड कलर की लाइन पे, यानी इस केस में हमें लगभग 0.66% और 147 पॉइंट्स मिलते। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज पे जाते तो हमें 140 पॉइंट्स मिलते, जबकि अगर हम WMA का यूज करते तो हमें 174 पॉइंट्स मिलते।
मतलब कितना बड़ा डिफरेंस हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमने शॉर्ट का एग्जांपल दिखाया था, अब एक बाय का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ने लगभग एक ही टाइम पर बाय सिग्नल दिया है और हमारा जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसने यहाँ पर जाकर एग्जिट दिया था जो कि 117 पॉइंट था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने लगभग 125 पॉइंट्स दिए थे, जबकि जो WMA था उसने 150 पॉइंट्स दिए थे। यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप WMA को यूज करेंगे तो। अब देखो तीनों ही एक ही पीरियड के मूविंग एवरेज है, यानी 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, लेकिन उसके बाद भी तीनों में डिफरेंस इसलिए नजर आ रहा है और WMA हमें ज्यादा प्रॉफिट इसलिए दे रहा है क्योंकि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो फर्स्ट कैंडल और उसके बाद जो लास्ट कैंडल है, यानी इस केस में जो 50th कैंडल है, उन सभी को एक बराबर इंपॉर्टेंस देता है। बट एक्चुअल में जो 50 कैंडल्स पहले हुआ था वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आजकल में हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आज का जो टाइम पीरियड है, मतलब जो रीसेंट टाइम है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन ये जो WMA है ये क्या करता है कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंस दे रहा है करंट टाइम को, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखो जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो इस टाइम पर क्योंकि WMA ज्यादा एक्यूरेट है इसलिए वो आपको ज्यादा बेटर सिग्नल्स देता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आपको ट्रेड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ ही WMA की एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद आपको हमारी वीडियो दोबारा कभी रिकमेंड ही नहीं होगी। और आधा काम मत करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर देना। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर आप चाहते हो कि ये जो WMA है इसको भी हम आपको लाइव मार्केट में एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। अगर अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 5 मिनट के कैंडल का यूज करना है। तो हम 5 मिनट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जाकर आपने WMA लिखना है। तो यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज वेटेड नजर आ रहा है, आपने इसको 2 बार सेलेक्ट कर लेना है। तो 2 बार मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए आप 2 बार ये इंडिकेटर हमारा अप्लाई हो चुका है। तो अब हम इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है इसको मैं चेंज करके कर दूंगा, एक को 20 पीरियड का, और जो दूसरी है, अब ये जो 20 पीरियड का है इसका कलर भी मैं चेंज करके कर देता हूँ ग्रीन कलर। तो ये हो गया है हमारा ग्रीन, और थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये ईजिली नज़र आ जाए। तो ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा 20 पीरियड का वेटेड मूविंग एवरेज है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मूविंग एवरेज है इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ रेड कलर का, और इसकी जो थिकनेस है इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसकी जो लेंथ है उसको मैं चेंज कर देता हूँ 50 पीरियड। तो बस यही हमें सेटिंग्स में चेंज करना है। अब इसके बाद हमें करना वही है जो हम नॉर्मल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स में कर रहे थे। जब भी हमें दिखाई देता है कि हमारा जो शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी जो ग्रीन कलर का मूविंग एवरेज है, वो हमारे लॉन्ग पीरियड के मूविंग एवरेज यानी 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है, तब हमने बाय करना होता है। लेकिन यहां पर जब शेयर की प्राइस में क्रॉसओवर हो जाता है तब हम क्या करेंगे कि इससे पहले जहां पर शेयर की प्राइस ने अपना हाई बनाया था उस पॉइंट से लगते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो यहां पर मैं Alt H प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस में क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि एक बुलिश क्रॉसओवर है, क्योंकि यहां पर हमारी जो 50 पीरियड की मूविंग एवरेज है उसको 20 पीरियड के मूविंग एवरेज है ऊपर की तरफ काटा है। तो अब यहां पर हमने बाय नहीं करना है। जब ये जो हमारा हाई है ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर हम कहीं पर बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने हमारे इस हाई को ब्रेक किया है उसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए जो हमारा 20 पीरियड का WMA है, जब प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी वहां पर हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हम कितना मूवमेंट कैप्चर करते। हमने इस वाली कैंडल के बाद यानी यहां पर बाय किया होता, हमारा जो टारगेट होता वो यहां तक होता, तो हम लगभग 90 पॉइंट्स को कैप्चर करते। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो कितने पॉइंट्स का होता वो भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस होता वो होता लगभग 29 पॉइंट्स का, यानी इस जगह पर आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता वो 1:3 का होता, जो कि एक काफी बेटर ट्रेड है। तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमने ट्रेड कैसे लेना है। अब इसके बाद दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं जहां पर ब्रेकआउट हुआ होगा। अभी मैं बुलिश आपको समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बेरिश भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद भी यूज करता हूं, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा।
तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। अब इसके बाद यहां पर आपको हाई कहां पे नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है इस जगह पर आपको एक हाई देखने को मिल रहा है। तो आपने इससे लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है और उसके बाद जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर आपने बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है उसका थोड़ा नीचे, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता। और टारगेट के लिए जब तक कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो इस केस में आप यहां तक का टारगेट कैप्चर कर लेते। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर इस स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि इस स्ट्रेटजी में आपको दिन में 10-12 ट्रेड नहीं मिलेंगे, तो उस उम्मीद के साथ मत बैठना। लेकिन जब भी आपको ट्रेड मिलेगा तो वहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा और आपको अगर टारगेट मिलेगा तो वो बहुत बड़ा मिलेगा। तो यही इस स्ट्रेटजी का फायदा है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी जो मैं आपको समझा रहा हूं आपने डायरेक्टली जाके मार्केट में पैसे लगा के अप्लाई नहीं कर लेना है, पहले खुद से उसको ट्राई करके देखना है ताकि आपको यह समझ आए कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपने सही समझा भी है या फिर नहीं। तो अब इसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखाता हूं जहां पर इस स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ और इससे पहले का जो हाई है वो हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो इससे लगते हुए हमने एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद जैसे ही इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तब हम बाय करते हैं। तो इस केस में हमने इसके बाद वाली कैंडल में यहां पर बाय कर लिया होता और इससे पहले वाली जो कैंडल है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता। तो उसके बाद ही प्राइस नीचे गिर गई और आप देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होता। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इससे आप सेफली पैसे कमा सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे और टारगेट बहुत बड़े होंगे। लेकिन इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि जो छोटे ट्रेंड्स हैं वो आपसे मिस हो जाएं। जैसे अगर यहां पर क्रॉसओवर हुआ था तो आप डायरेक्टली यहां पर बाय कर लेते तो आप इस केस में भी प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन यही तो वो लालच है जिसके चक्कर में लोग अपना नुकसान करवाते हैं। तो अगर आपको बार बार ट्रेड लेने हैं फिर तो आप क्रॉसओवर के भरोसे ही बैठे। लेकिन अगर आपको सही ट्रेड्स लेने हैं, जो नुकसान वाले ट्रेड्स हैं उनको अवॉइड करना है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो बाय करने का ट्रेड कैसे लेना है वो तो आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके बेसिस पर शॉर्ट करने का ट्रेड कैसे लेना है। तो इसके लिए जब भी हमारी कोई ग्रीन कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो उस टाइम पर हम समझते हैं कि क्रॉसओवर हो गया है और जनरली लोग शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सेफ्टी के साथ चलना है। तो जब ये नीचे की तरफ क्रॉसओवर हो जाता है तब आपने क्या करना है, देखना है कि इससे पहले का जो लो पॉइंट था वो कहां पर था। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर वो लो था, तो आप इससे लगते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो इस केस में जैसे ही प्राइस इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है तो आप उसके बाद वाली कैंडल में शॉर्ट कर देते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए जब तक कोई कैंडल हमारे 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इस केस में तो मार्केट क्लोज ही हो गया था तो आप यहां तक का टारगेट लेकर चलते। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके की कोई बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है तो उसके बाद कई बार मार्केट वापस से रिवर्स कर जाता है। तो आप जनरली इस तरह की बड़ी कैंडल्स को अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। यहां पर तो हमें ट्रेड मिल गया, लेकिन हो सकता था कि इसके बाद प्राइस वापस बढ़ जाती और इस जगह पे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते। भले ही इस केस में प्रॉफिट हो गया लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रीन कलर की लाइन है उसने रेड कलर की लाइन को नीचे की तरफ काटा है। तो यहां पर हमारा एक ब्रेक डाउन वाला क्रॉसओवर हो गया है जिसको हम डेथ क्रॉसओवर भी बोलते हैं। तो इसके बाद हमने डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है, हमने वेट करना है कब तक का, जब तक इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ब्रेक नहीं हो जाता। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर इसका स्विंग लो है, तो इससे लगते हुए मैं एक लाइन खींच लेता हूं। यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे ब्रेक डाउन दे देती है तब हम इसमें शॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है इसी कैंडल में प्राइस नीचे गिर गई थी। तो हम क्या कर सकते थे, हम इस वाली कैंडल में भी शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन रहता तो आप इसके बाद वाली कैंडल में शॉर्ट करते। अगर आप यहां पर शॉर्ट करते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता और आप देख सकते हैं कि आप यहां से लेकर यहां तक का गेन कैप्चर कर पाते। और अगर आप इसके बाद वाली कैंडल में शॉर्ट करते तो फिर क्योंकि ये कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई थी तो आपको यहां पर कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, ना ही कोई बड़ा लॉस होता। तो आप तीसरा एग्जांपल देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर की लाइन ने रेड कलर की लाइन को नीचे की तरफ काट दिया है और इसका जो स्विंग लो है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके बाद जब भी कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम वहां पर शॉर्ट कर देते हैं, या फिर आप पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। तो या तो आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता या फिर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता। अब मैं आपको सेफ्टी के साथ दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता, तो इस केस में आप ये वाली कैंडल में शॉर्ट करते, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो लगभग यहाँ पर होता। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 30 पॉइंट का होता। और टारगेट के लिए आप देख सकते हैं कि इस जगह पर कई सारे लोग अपना टारगेट अचीव मान लेते और कुछ लोग यहाँ पर मानते, तो लगभग एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर भी आपका 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता और 99 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो जाता। यानी इस स्ट्रेटजी में आपको जनरली 1:3 से लेकर 1:4 का टारगेट मिल रहा है। तो अगर आपको 10 रुपए का लॉस एक बार हो जाएगा तो अगली बार आपको 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप कुछ सेफ ट्रेड्स ले सकते हैं जिनमें आपका स्टॉप लॉस छोटा और प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है इसे आपने आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अभी ये काम कर रही है। जितना मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जितना हमने ट्रायल किया, उसमें ये काम कर रही है। बट जब भी कोई स्ट्रेटजी आप किसी से भी सीखते हैं तो उसको आपने खुद से भी टेस्ट करना होता है। तो इस स्ट्रेटजी को भी आप खुद से टेस्ट करने के बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इसे अप्लाई करना है या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जो स्मार्ट मनी है, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो किस हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें आप 1:10 तक के टारगेट ले सकते हैं। धन्यवाद।